सरस्वती वाणी रिकॉर्ड सुना है। तू प्यार का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है, परंतु भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं? और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? तो दोनों में रात दिन का फर्क है। वो भक्त लोग तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते हैं, जानते नहीं है, इसलिए इतना प्यार नहीं है, पहचान ही नहीं है। तुमको तो बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको भी प्यार का सागर बना रहा हूँ। तो देखो, बाप प्यार का सागर है, कितना सबको प्यारा लगता है। बाहरी दुनिया में भी सब एक दो को प्यार करते हैं। ये तुम यहाँ सीखते हो कि किसी के साथ भी वैर विरोध नहीं होना चाहिए। इसको बाबा कहते हैं लून पानी होना। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले गोया कलयुगी नरकवासी है। नफरत नहीं करते हैं। जानते हो, हम सभी भाई बहन हैं और भाई भाई तो है ही शांति धाम में। यहाँ जब पाठ बजाते हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं, तो भाई बहन है, ईश्वर के संतान है। ईश्वर की तो महिमा है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। माना सबको सुख देते हैं, तब ही तो सागर कहा जाए। तुम आप सब अपने दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य की जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी ये कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से नफरत करते हैं, विपरीत बुद्धि चलते हैं, तो विनश्यंती हो जाती है। विपरीत बुद्धि होना ये असुरों का काम है। अपन को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाए और फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता सुख करता। सुख देने का ख्यालात भी तुमको नहीं आना चाहिए। तो बच्चे अपन को आसुर संप्रदाय समझे, न कि ईश्वरीय संप्रदाय। आसुर संप्रदाय है तो देह अभिमान है। ऐसे कब्जे की याद की यात्रा में नहीं रह सकते।
याद की यात्रा बिगड़ कल्याण नहीं होना है। वर्षा देने वाले बाप को जरूर याद करना है, तब ही तो विकल्प विनाश होंगे। आधा कल्पे को दुख दे के आए हो, जो एक दो में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तंग करते रहते हैं, वो आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भले वो अभी पुरुषार्थी है तो भी कब लड़ना झगड़ना तो नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो, चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन। बाबा सदैव कहते हैं किसी को दुख न दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब कुछ सहन कर रहे हैं। कोई न कुछ कह दिया तो भी शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना। किसको दुख देते हैं तो बाप तो जरूर समझ जाएंगे। बच्चे बच्चों को नहीं कह सकते, अपने हाथ में ला नहीं लेना है। कुछ भी बात होती है तो बाप के पास आनी चाहिए। गवर्नमेंट में भी ये कायदा है, कोई एक दो को घूसा नहीं मार सकते, कंप्लेंट कर सकते हैं। ला उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में ला नहीं लियो। ये तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते रहते हैं रोज कचहरी होनी चाहिए। ये बात भी समझते नहीं है तो बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा ही सुनाते। ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा समझाते हैं। हमेशा ही शिव बाबा समझो। शिव बाबा ही समझेंगे तो उन्हीं की याद रहेगी। समझो ये ब्रह्मा तो भुट्टू है, ये तो शिव बाबा ने रच लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझाए रहे। वो बाप गुप्त है और तुम तो प्रत्यक्ष हो। जो भी डायरेक्शन निकलती है समझो शिव बाबा ही देते हैं। उल्टा सुल्टा कुछ भी होगा तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। तुमको तो कोई हर्जा नहीं है, तुम तो सेफ बने रहेंगे। इनका समझने से फिर देह अभिमान में आए, उल्टा कर्म करते रहते हैं। ईश्वर के आगे रहने वालों से तो कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए, परंतु इतना रिगार्ड रखना नहीं जानते हैं। बाप के आगे कैसे चलन होनी चाहिए, राजाओं के आगे राजकुमार कैसे चलते हैं, आजकल तो वो भी तमोप्रधान बन गए। बाप की भी इज्जत लेने में देरी नहीं करते हैं। तुम तो ईश्वरीय दुनिया की बनते हो। ईश्वरीय दुनिया में ईश्वर के डायरेक्ट बच्चे बन करके आते हो। ये तो आसुरी दुनिया है, यहाँ तो असुरों का संग का रंग लग गया है। इसलिए सब तमो प्रधान बन गए। बाबा तो शिव को ही कहते हैं। बल साकार और निराकार का मेल बाबा कहा जाता है। तो भी तुम जब बाबा कहते हो तो किसको इंट्रोड्यूस करते हो? आत्माएं तो दो है ना, किसको कहते हो बाबा?
शिव बाबा, फिर भी क्या कहा जाएगा? शिव बाबा या प्रजाति का बाबा? शिव बाबा कहा जाएगा ना, वर्षा भी उनसे ही मिलता है। वो अभी दादा के तन में है, उनके साथ कितना रिगार्ड रायल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड नंबर बने, थर्ड बने, सूर्यवंशी न बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं कहते हो कि हम बल दास दासी घोड़े गधे बने। प्रजा बनना तो जैसे घोड़े गधे बनना हो गया। तुमको तो यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, आसुरी चलन छोड़ के जाना है। आसुरी चलन होनी ही नहीं चाहिए। 18 सरस्वती वाणी का दूसरा पेज। ऐसे भी हैं, थोड़ा कुछ भी समझावेंगे तो उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ेंगे, निश्चय तो है नहीं। बैठे बैठे भी कह देते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं, हम ये बात नहीं मानते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे ऐसे कह देते, भगवान इनके शरीर में पड़ा देंगे क्या? आपस में आसुरी संस्कार और स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे ऐसे भी बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही जवानी से निकलती है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं तो रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से तो रतन ही रतन निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया तुम आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना है, बच्चे कहते हैं बाबा बरोबर प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इस बात में बहुत अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। देही अभिमानी बने में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तब ही इतना ऊंच बनेंगे। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं फालतू बातों में, ज्ञान की बातें ही ध्यान में नहीं आती। ये भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर के मित्र का इतना मान नहीं रखते। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में है, फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? चित्र तो वो ही है, फिर दर्शन करने इतना दूर क्यों भटकते हैं? वहां भी चित्र होगा, मूर्ति होगी, वहां मंदिर सुहाना देखते हैं तो उसका सुहाने से लब हो जाता है। भक्ति मार्ग में देखो कितना चरिया खरिया भरा पड़ा है। शिव की पूजा तुम घर में बैठे करो, इतना दूर दूर क्यों भटकते हो? दोनों जगह है तो पत्थर का ही लिंग ना, कोई चैतन्य तो नहीं है ना? भक्ति मार्ग में चाहे मंदिर में जाके पूजा करें, चाहे घर में शिवलिंग की पूजा करें, दोनों जगह है तो जड़। फिर इतनी दूर दूर भटकने की क्या दरकार है? पहाड़ से पत्थर निकलते हैं, है तो पत्थर का ही लिंग ना, वो घिस घिस करके लिंग बन जाता है। उनमें कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है।
तो थोड़ा थोड़ा सोना लगा हुआ पत्थर भी होते हैं। फिर जो बहुत अच्छा गुलगुल होता है उसको बेचते हैं, मार्बल का खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहा कि तुम बाहर में इतना बतकते क्यों हो, तो वो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए, ये भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। ये है ही भक्ति दुर्गति मार्ग, और ज्ञान है सदगति मार्ग। बाप सबकी सदगति करते हैं। फिर क्या चीज है जिससे तुम दुर्गति को पाते हो? ये खेल ही है ज्ञान और भक्ति का। बहुत कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। समझना चाहिए कि ज्ञान मिलने से भक्ति से वैराग आ जाता है। शंकराचार्य ने भी कहा, भगवान भी आकर कहे कि शास्त्र न पढ़ो तो भी हम नहीं मानेंगे। तो देखो भक्ति का कितना जोर है। बहुत आते हैं, ज्ञान में आने के बाद अगर धंधे आदि में घाटा पड़ गया तो फिर देवी के पास जाते हैं वर लेने के लिए, फिर यहाँ से छूट जाएगा। यहाँ तो आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में प्रार्थना आदि करते रहते हैं, कृपा करो हमारा बच्चा ठीक हो जावे, ये ठीक हो जावे। भक्ति मार्ग में फल तो मिलता है, परंतु अल्प काल का मिलता है, क्षण भंगुर। भावना का भाड़ा मिल जाता है। कोई हनुमान को गणेश को याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो सकता है। तो समझते हैं कि बस साक्षात्कार से मुक्त हो जाएंगे। ये थोड़े जानते हैं हनुमानपुरी व गणेशपुरी कहीं होता है या नहीं होता है। हम कहाँ जानेंगे? कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिली है। भक्ति है ही दुख का रास्ता, ज्ञान है दुख का रास्ता। ज्ञान से सत्युग की राजाई मिलती है, अज्ञान से नरकवासी बनने की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक की मालिक है, परंतु ये किसी को पता थोड़ी ही है कि हम नरकवासी हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो साबित हुआ ना कि पहले तो मरे तब स्वर्ग में जाए ना। वो तो स्थूल मरने की बात है। इन बातों को तुमने अभी समझा है कि जो श्रीमत पर चलने के लिए जीते जी मरेंगे वही स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे। हमें बाप से ज्ञान की बूंद मिलती रहती है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आ जाएगा। बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी लाने से पति से पावन बन जाएंगे। लोटी भरकर ले जाते हैं कहाँ? भक्ति मार्ग में गंगा जल, गंगा पर जाते हैं। भक्ति में चलने वाले समझते हैं कि हम लोटी भरकर ले जाएंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, पति से पावन बन जाएंगे। फिर रोजाना उसमें से ड्राप पानी में मिलाए स्नान करते रहते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? ऐसे
बड़े आराम से कह देते हैं संगम युग में शूटिंग होती है। बाबा से थोड़ा सुनते हैं, बाकी अपने मर्जी से डेली चलते हैं। फिर गंगा पे लोटी भरने जाते हैं, फिर जाकर के शिव पर चढ़ाते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? तो एक बूंद लोटी से निकालते हैं, पानी में मिलाते हैं और उसे स्नान करते हैं, समझते हैं जैसे गंगा स्नान हो गया। बिलायत में भी गंगा जल ले जाते हैं। साधुओं को जेल में डाला तो उन्होंने भी गंगा जल गंगा गंगा चिल्लाने लगे कि सरकार को गंगा जल देना पड़ेगा। तो बाप समझाते हैं, माया बड़े जोर से थप्पड़ लगाई देती है। अरे गंगा जल की ड्राप से नहाने से माया गंगा जल जोर से थप्पड़ लगाती है। क्या मतलब हुआ? अरे तो गंगा जल को पतित पावनी समझते हैं तो गंगा में ही जाके स्नान करे ना। गंगा में से लोटी भर लाए और लोटी भर करके उसमें से एक बूंद रोज डाल करके स्नान करते हैं। इसका और एक मतलब है बाबा। और एक नहीं है। हाँ। नहीं, वो जो लोटी भर के लाते हो, वो जो देव पूजा करते हैं, वो जो कोई मरता है उसके समय वो निकाल के उसके मुंह में डालते हैं। वो भी है, वो भी गंगा जल डालते हैं मुंह में, वो भी बात है। अच्छा ही कम प्राण तन से निकले तो गंगा जल मुख में हो। अच्छा ही कम। अब गंगा तो आ नहीं जाएगी वहां से, गंगा तो अपने स्थान पर ही रहती है। प्राण तन से निकलेंगे तो गंगा आ जाएगी क्या? गंगा का पानी लोटी में भरा हुआ है तो वो मुख में डाल देते हैं। माया जोर से थप्पड़ लगा देती है, विकर्म कर लेते हैं। इसलिए कचहरी करो, आप ही अपनी कचहरी करो, अच्छा ही है। तुम अपने आप को आप ही रास्ते लग देते हो ना, तो अपनी जांच करनी है। जांच करनी है क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वो पावेंगे। तुम्हारी तो खुशी में रोमांच खड़ी हो जानी चाहिए। हमको बेहद का पाप मिला है तो उनकी सर्विस में मददगार बनना है। बेहद का बात है तो उनकी सर्विस भी बेहद की होगी ना। अंधों की लाठी बनना है, जितना जागती लाठी बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। इसलिए बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में बैठने की बात ही नहीं है। नहीं तो बहन जी से जाके कहते हैं, बहन जी हमको निष्ठा कराओ। यहाँ तो एक जगह बैठने की बात ही नहीं है, चलते फिरते याद करना है। रेल में भी तुम सर्विस कर सकते हो। कोई भी गुरु हो, गुसाई हो, बोलो आप किसके भक्त हो? ऊंच से ऊंच कौन है? ऊंच से ऊंच तो बाप ही है, उनको याद करो।
वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को देह के बाप से वर्षा मिलता है ना। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, वो तो अल्पकाल के लिए होता है। एक जन्म दान पुण्य करते हैं, दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। सदा काल के लिए तो कोई राजा बन नहीं सकता, या जन्म जन्मांतर के लिए भी नहीं बन सकता। यहाँ तो बाप कहते हैं ये गारंटी है। वहाँ ये पता नहीं पड़ेगा कि हम भेद के बाप की ये वर्षा लेने आए। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी लगाते। चार्ट लिखते रहो तो डर बना रहेगा। कोई लिखते भी है, बाबा देखेंगे तो शर्मावेंगे। तो चाल चलन में बहुत फर्क हो जाता है। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बार बार बहुत रोना पड़ेगा। क्या हमको जन्म कल्प कल्पांतर यही वर्षा मिलेगा? दासी गाय बनेंगे? आगे तो ध्यान में जाए सुनाते थे, फलानी दासी है, यह बनेगा। फिर बाबा ने वो धीरे धीरे बंद करा दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के बगैर सजा भी नहीं दिलाई सकेंगे, कायदा ही नहीं है। बच्चों को युक्तियां बहुत समझाई जाती हैं। पति मारते हैं, गुस्सा करते हैं, बल कुछ भी करें, तुम हर्षित बने रहो। बोलो हम तुम्हारे पांव पड़ती हैं, हाथ जोड़ती हैं, हमको सिर्फ पवित्र रहने दो। हमको भगवान का आवाज आता है, काम महाशत्रु इस पर जीत पहनो, माया जी से जगत जीत बनो। तो अब हम स्वर्ग के मालिक बने, या तुम्हारे साथ पवित्र बने नरक में जावे। बहुत प्यार से नम्रता से समझाओ, हमें साक्षात्कार होता है। तुम हमको नरक में क्यों ढकेलते हो? ऐसे बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते फिर आखिरी पति को ले आती है। फिर पति कहने लग पड़ता है ये हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आकर गिर जाते हैं। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे ऐसे गिरने वाले जो बच्चे हैं वो क्या काम के रहेंगे? ये पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। और सब सत्संगों में आज में तो है कनरस, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। ये बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाप सुख का सागर है। हमको भी बाबा से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तो बाबा से वर्षा मिलेगा। 21 जन्मों का। इसलिए वैद सदैव पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं।
माया ऐसे ऐसे काम कराती है जो बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते थे, माया ने हमसे ये विक्रम कराई लिया। कोई होते हैं जो सत्य बतलाते हैं, सत्य न बतलाने से 100 गुना दंड खाई देते हैं। फिर वो आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की। बाप कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो। इनको बतलाने से तुम्हारा पाप आधा खलास हो जाएगा। और सावधानी भी करेंगे। सभा में सुनाने से आबरू आवेगी। तो आबरू क्यों जगवाना चाहिए? सुनावेंगे नहीं, छुपाए देंगे तो फिर करते रहेंगे। साफ मिल जाता है। न बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितना अच्छी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है। अपने तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा। ये जाए ये बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना। ट्रांसफर होने के पहले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपर क्लास में जाते हो तो तुम्हारे मार्क्स का तुमको पता पड़ेगा। फिर बहुत जार जार रोएंगे, तो क्या कर सकेंगे? रिजल्ट तो निकल गई, तकदीर में जो था तो ले लिया। बाबा साहब बच्चों को सावधान करते हैं, इनको भी सावधान करते हैं। ऐसे नहीं कि ये पास हो गया है, कर्मातीत अवस्था अभी हो न सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर छोड़ना पड़े। कुछ न कुछ जरूर विकर्म रहे पड़े हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। ये रावण आएगी माया के रूप में हिसाब किताब लेने के लिए, बराबर करने के लिए, तो हमको कैसे उसको फेस करना है? याद से। और तो कोई दूसरा तरीका नहीं है। रावण रुलाने वाला, रावयते लोकान, लोगों को जो रुलाता है, दुखी करता है, दुखी बनाए देता है, वो है रावण। तो रावण संप्रदाय का साथ लेकर के तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। रावण के अपोजिट चाहिए। रावण है रुलाने वाला, तो उससे मुकाबला करने के लिए किसका सहारा लेना है? राम का सहारा लेना है। राम नाम कब पड़ता है? रम्यते योगिनो यस्मिन, ये सो राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, खेलते हैं, खुश रहते हैं। विनाश होगा तो जो योगी आत्माएं होंगी बाप की याद में बहुत खुश रहेंगी। कुछ भी हो जाए मोहरा खेला हुआ रहेगा। तो राम है सुख देने वाला, रावण है दुख देने वाला। उसे पीछा छुड़ाने के लिए फिर किसका साथ ले? राम बाप की याद में रहेंगे तो रावण से पीछा छूट जाएगा। और रावण संप्रदाय के भांतियों का साथ लेंगे तो क्या होगा? है तो पीछा नहीं छूटेगा।
हाँ। हाँ जल्दी जल्दी क्लियर करो, आज टाइम नहीं है ज्यादा। बाबा ये बाप के बच्चों का बोलते हैं अपना अपना जो पुराना है मतलब प्रत्यक्ष होगा बोलते हैं, कौन कौन सा पाठ क्या था, तो ये जो पाठ है ये बाप के प्रत्यक्ष होने के बाद ही उसको समझ में आएगा कि पहले मतलब बाप का पार्ट बाद में क्लियर होगा, बच्चों का पहले क्लियर हो जाएगा। पहले बाप का होगा। पार्ट क्लियर होने का कनेक्शन है मनन चिंतन मंथन के साथ। क्या? जो आत्माएं जितना सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगी, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में टिकेंगी, उनका उतना उतना पार्ट क्लियर होता जाएगा। और मनन चिंतन मंथन भी उनका होगा जो ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे। क्या? अगर ईश्वरीय सेवा में कोई नहीं लगे हुए हैं तो उनका मनन चिंतन मंथन चल नहीं सकता। जितना जितना ईश्वरीय सेवा करेंगे, तन मन धन अर्पण करेंगे, उतना उतना मंथन चलता रहेगा। गुड़ डालेंगे तो मीठा होगा, नहीं डालेंगे मीठा कैसे होगा? तो पार्ट पहले पहले उनका क्लियर होगा जो बहुत सर्विसेबल है। जो सेवा भावी नहीं होंगे, ईश्वरीय सेवा नहीं करते होंगे, स्वार्थ में ही लगे हुए होंगे, उनका पार्ट बाद में क्लियर होगा। जब सर्विसेबल प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो उनको देख करके उनको भी ललक आएगी, हम भी ऐसे बने, नंबर पीछे हो जाएगा। एक होता है कोई के कहने से ही मान जाता है। टीचर ने, गुरु ने, बाप ने कहा और बच्चे ने माना। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कहने से नहीं मानते। कोई बच्चे से कहो कि ये आग है, इसमें हाथ नहीं डालना, तो नहीं मानेगा। क्या करेगा? अब प्रैक्टिकल करके देखेगा। कोई बच्चे ऐसे होते हैं माँ बाप की बात मान जाते हैं। तो कोई तो कहने से ही मान जाते हैं और कोई कहने से नहीं मानते, प्रैक्टिकल करके देखते हैं फिर मानते हैं। तो फिर पीछे रह जाएंगे या आगे जाएंगे? पीछे रह जाते हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि का नशा ज्यादा हो गया। बाबा हाँ जी, सनंती कसंती बागन हाँ जी, मीनिंग क्या है बाबा? आज एक प्रश्न आ रहा है ना आगे से। वो गीता में भी कहा है, आश्चर्यवत कोई सुनते हैं, आश्चर्यवत कोई देखते हैं, आश्चर्यवत पश्चात कस्यनम। तो ये जो आश्चर्य लोगों को होता है, किनको होगा? जिनकी बुद्धि में बात बैठेगी उनको आश्चर्य होगा, या जिनकी बुद्धि में नहीं बैठेगी उनको आश्चर्य होगा? तो जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है वो आश्चर्य में आ जाते हैं। भगवान के पाठ को भी आश्चर्यवत होकर जैसे बाबा कहते ना, तुम बच्चे भी शंकर के पाठ को समझ न सको, नहीं समझ सकते हैं तो बच्चों को भी आश्चर्य होता है। बच्चे भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। तो ऐसे ही जो भी जिनके अंदर भी संशय रहता है वो संशय बुद्धि विनश्यते हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? जो भी संशय आए उस संशय का निराकरण कर लेना चाहिए। संशय नहीं आता हो तो एक रस चले। एक रस चलता है कि ऊपर नीचे होती है अवस्था है? ऊपर नीचे अवस्था होती है। तो इसका मतलब पूरा निश्चय नहीं बैठा है
तो जो बाप डायरेक्शन देता है उस डायरेक्शन पर अमल नहीं करता है। बाबा आपकी सत्यता बच्चों में कैसे दिखाई देगी, उसके क्या क्या लक्षण होंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे जो हैं उनकी पहले अपनी सूरत परिवर्तन होगी कि वो जिनकी सेवा करेंगे उनकी सूरत परिवर्तन करेंगे। उनकी सूरत ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। और सूर्यवंश में पहला 8 तो अष्टदेव है। हाँ जी, बाकी 4 तो नष्टदेव क्यों कहा गया है? विनाश करना अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है, कभी तो नया आएगा। है अच्छा काम है ना। तो जो मुख्य 12 हैं उन 12 में 4 विनाश का काम करते हैं। क्या जो 4 हैं वो विनाश का काम वो भी जरूरी है, नहीं तो 8 को दुनिया में कोई मानेगा नहीं। असुरों का जब तक विनाश न हो तब तक देव योनि को कोई समझेगा नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो बहुत थोड़े हैं। तो इतनी बड़ी दुनिया का विनाश करना ये भी कोई थोड़ा छोटा काम है क्या? वो भी महावीरता का काम है। शंकर के पास तो कोई अस्त्र ही नहीं है, अस्त्र शस्त्र तो देवियों के पास है। शंकर को क्यों कहा जाता है कि तुम्हें विनाश, तीसरा आंख से विनाश है? शंकर के पास कुछ नहीं है, लेकिन याद तो है, और याद से विशुद्धि बादशाही मिल सकती है। तो क्या नहीं हो सकता? याद की स्टेज में टिका रहे और कोई के भी वाइब्रेशन को, बुद्धि को घुमा दे। ये एटम बम बनाने वाले अपने आप थोड़े ही अपनी बनाई हुई चीज को खत्म करेंगे। उनमें इतनी ताकत नहीं है, लास्ट वाली आत्माएं हैं। ये एटम बम इतनी भयानक चीज जो इन्होंने बनाई है, ये इसको नष्ट करने, इसको विस्फोट करने की ताकत उनमें नहीं है। इनको कोई प्रेरणा देने वाला चाहिए, पावरफुल। इनकी बुद्धि में प्रेरणा उठेगी और नष्ट कर देंगे। ये देवियां अस्त्र से क्या करती हैं? देवियां अस्त्र से क्या करती है? देवियां अस्त्र से क्या करती है? मारती हैं और क्या करती हैं? देह अभिमान को खलास कर देती है। देह अभिमान खलास हो जाता है, काम बन जाता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या शस्त्र है? बाबा रात भर अपने पकाते कच्चे रह गए, इसका क्या मतलब? मैंने रात भर मेहनत की और सुबह को देखा कि चूल्हे में आग ही नहीं जली थी, कच्चे के कच्चे ही रह गए। मेहनत बहुत करना और प्राप्ति कम करना। अगर मोहब्बत में रहे, योग की अग्नि जलती रहे, तो सारा काम संपन्न स्वतः ही होता रहेगा। हमको कोई मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे लगेगा जैसा सारा काम बाप ने कर दिया, ड्रामा ने सारा काम करवा दिया। सतयुग की आदि में दोनों जोड़ी जो मतलब 9-10 का अंतर रहता है, 9-10 का अंतर रहता है 9-10 में, एक दूसरे के समान रहते हैं सतयुग की आदि में। तो कलयुग के अंत में एक दूसरे के विपरीत कैसे रहते हैं? संस्कारों में जैसे पति पत्नी में लड़ाई क्यों होता है, रात में नहीं होता है? उसको संस्कार आकर के बाप मिलाते हैं ना 21 जन्मों के लिए। आत्मिक स्थिति में रहते रहते आत्माएं एक दूसरे से संस्कार मिलाने योग्य बन जाती है। वहाँ कोई झगड़ा नहीं होता। और यहाँ पति पत्नी की तो बात ही छोड़ो, सब एक दूसरे से टकराते रहते हैं। किसी के संस्कार किसी से नहीं मिलते। और खास करके रुद्रमाला के मणकों के संस्कार तो आपस में एक दूसरे से मिलते ही नहीं, चाहे पति पत्नी हो चाहे भाई बहन हो। रुद्रमाला में जो मुखिया होगा उसके संस्कार तो सबसे ज्यादा टकराएंगे।
हाँ। और अष्टदेव और नवग्रह के अलग अलग शरीरधारी। 9वां वैल्यूलेस है, वो देवता की लिस्ट में नहीं है। जैसे रत्न होते हैं तो उन रत्नों में वैल्यू होती है। 8 की वैल्यू देने के लिए 9वां लगाया जाता है पुखराज। तो 9 रत्न बनते हैं, 9 रत्न की अंगूठी बनाई जाती है। बीच में होती है अंगूठी में मोस्ट वैल्यूबल, और आजू बाजू में कम वैल्यू के लगाए जाते हैं। जो सबसे कम वैल्यू को तो उसको कहते हैं पुखराज। तो ये जो आर्य समाज है, जिसके द्वारा प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य शुरू होता है संसार में, ये वैल्यूलेस है। इस राज्य में कोई ताकत नहीं है। राजाओं के राज्य में ताकत होती थी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इन्हें वोट से मतलब है, किसी धर्म से मतलब नहीं है। और रिलीजन इज माइट कहा जाता है। बाप आकर के सत धर्म की स्थापना करते हैं तो उसमें ताकत रहती है। और जो धर्मगुरु आते हैं वो सब असत धर्मों की स्थापना करते हैं। तो नंबरवार उनमें ताकत नहीं रहती। उनमें लास्ट जो हिस्सा है वो आर्य समाजियों का है। तो जो 9वां रत्न है वो गाया नहीं जाता है, क्योंकि उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। बाप ने आकर के राजयोग से राजाई स्थापन की और उसने आकर के क्या कर दिया? राजाई का खात्मा ही करा दिया। जिस समय आर्य समाजी आते हैं उसी समय नास्तिक धर्म के जो मुखिया हैं वो भी आ जाते हैं। लेनिन, स्टालिन, वो जब आते हैं तो राजाओं को ही कत्लेआम करवा देते हैं। राजाई का नाम निशान ही खलास कर देते हैं। आज सारी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ प्रजातंत्र न चल रहा हो। एक नेपाल था जहाँ नाम मात्र का राजा था, तो अभी नेपाल में भी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो गया। तो 8 ही देव हैं। देव किस लिए कहे जाते हैं? क्योंकि ये भगवान से पूरी प्राप्ति करते हैं, लेते हैं और फिर औरों को, सारी सृष्टि को देते हैं। लेने और देने के निमित्त बनते हैं। असली अर्थों में ये देवता बनते हैं, देने वाले। बाकी सब नंबरवार देने वाले हैं। बाबा ये अष्टदेवी कुलदेवता कहे जाते हैं। जैसे कुलदेव कहा जाता है, हाँ जी, इन्हीं अष्टदेव को कहा जाता है। असली अर्थों में तो यही है अष्टदेव, क्योंकि इन्हीं 8 धर्मों से दुनिया के सब धर्म विकसित हुए हैं। बाबा लेकिन अष्टदेव तो सूर्यवंशी है ना, तो लेकिन और सब धर्म तो फिर अलग अलग धर्म के हो जाते है। तो सूर्यवंशी और सूर्य को आदि से अंत तक सहयोग भी देते हैं, लेकिन माया किसी को छोड़ती नहीं है। इसलिए आखिरी जन्म में जाकर के ये भी नीचे गिर जाते हैं। वेद का मांस क्या है? वेद का मांस, वेद का मांस जो बुद्धि में देह की याद आती है, देह की कशिश होती है, देह से मिलने की इच्छा होती है, इंद्रियों से भोगने की इच्छा होती है, वही मांस खाना है। मांसाहारी देवी भी होती है और शाकाहारी देवी भी होती है। मांसाहारी देवी जो भी देह अभिमानी है उनका नाश करने के लिए बनी हुई है। स्व माने आत्मा
दर्शन माना देखना, चक्र माने 84 का चक्र। 84 के चक्र में हमारी आत्मा ने कहाँ कहाँ कैसा कैसा पार्ट बजाया है, ये अंदर से मनन चिंतन मंथन चलता रहे, उसको कहेंगे स्वदर्शन चक्र घुमाना। दिया जाता है विष्णु को। अपने पास को जानना है, अपने पास को जानना पाठ को पाठ को जानना। हाँ जी, हाँ, तो हम मनन चिंतन मंथन करेंगे तभी तो अपने पार्ट को जानेंगे। बुद्धि अगर चलायमान ही नहीं होगी, बुद्धि तीक्ष्ण ही नहीं बनेगी, तो अपने पार्ट को कैसे जानेंगे? ज्ञान के मनन चिंतन में बुद्धि चलनी चाहिए, तो तब ही चलेगी जब बाप से प्यार पैदा होगा। और मुरली में बोला है कि माता होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। तो ये स्त्री पुरुष चोले की बात है या स्वभाव संस्कार की बात? माता बनती ही कब है? माता कब कही जाती है? स्त्री चोला होता है तभी तो माता कही जाती है। माता तब कही जाती है जब स्त्री चोला भी हो और साथ साथ उसका कनेक्शन कोई पुरुष से जुट जाता है, तो माता कही जाती है। माता आत्माभिमानी कम बन पाती है, क्योंकि माताओं को देह का होना बहुत रहता है और पुरुषों को देह का होना नहीं रहता है। तो पुरुष है वो निराकारी बीज रूप स्टेज में जल्दी टिक जाते हैं, और माताएं निराकार की याद में उतना नहीं टिकती हैं। हाँ, उन्हें अगर ये पता लग जाए कि साकार में निराकार आया हुआ है तो उनकी बुद्धि स्थायी हो जाती है। कोई माता की तो होती होगी ना, कोई माता की तो होती होगी ना, नंबर वाला है ना। निराकारी स्टेज कोई माता की तो होती होगी। जितनी ज्यादा माता की निराकारी स्टेज होगी उतनी माँ काली बनेगी, क्योंकि रुद्रमाला का मणका होगी। और बाबा पहले जो बेसिक है हम लोग चल रहे थे तो खूब याद खूब याद आता रहा। याद आता, कौन याद आता रहा? बाप, कौन सा बाप याद आता रहा है? कौन याद आता रहा? शिव बाप याद आता रहा। शिव बाप याद आता रहा? हाँ, योग लगता रहा। मतलब किससे योग लगता रहा? निराकार बाप से। निराकार बाप से योग लगता है, माने पुरुष बने रहे हैं, जो भी बने। पुरुष बनना अच्छा या संगम युग में स्त्री चोला धारण करना अच्छा है? क्या तो आप काहे याद नहीं आता? आप जैसे आप बाबा मिल गया तो आप घमंड हो जाता है, अब उसका तो योग लगता है ना। तो हाँ, तो ज्ञान ज्यादा भगाते होंगे दूसरों के सामने, ज्ञानी ज्यादा बन जाएंगे तो फिर अहंकार आएगा, अहंकार नीचे गिरा देता है। ज्ञानियों को बहुत अहंकार आता है, लेकिन ज्ञान उसका दिया हुआ है, यह हमारे अंदर का ज्ञान है। ज्ञान हमारी अपनी चीज है या ऊपर वाले ने दी है? जिसकी चीज है उसका हमको अहंकार क्यों होना चाहिए? हमको तो और उसका शुक्रिया करना चाहिए, तो उसने हमको ज्यादा दिया, दीदी दादी दादाओं को नहीं दिया। याद नहीं आती है, इसका मतलब बेसिक में ज्यादा सेवा करते थे, खूब रोटियां बेलते थे, खूब कपड़े साफ करते थे, और यहाँ सेवा नहीं हो रही है, क्योंकि सर्व बाप जो है वो सबसे वो बाप मिल गया तो कुछ सेवा भी करोगे, सेवा करोगे तभी तो बाप याद करेगा। माया छेक देती है। माया सीख देती है, सीखो मत। तो बाप उठाए लेगा, माया फेंकेगी,
माया ने मान लो उछाल दिया, फेंक दिया, और बाप आ जाएगा, क्या करेगा? गोद में ले लेगा। लेकिन लेगा कब? बाप को कौन से बच्चे प्रिय हैं? सबसे उन बच्चे प्रिय हैं। कितने दिन हो गए एडवांस में आए? 3-4 साल हो गए। कोई आत्मा निकाली है? नहीं निकाली ना। अच्छा, कोई को संदेश दिया? ये तो है बाबा। हाँ। तो हम लोग के लिए बोलते हैं कि कौन बाबा है, शंकर पार्टी में जाके दुनिया पर सब भाग रही है, तो लोग नीचे गिर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं। हाँ। तो नीचे हो गए आप? नहीं, नीचे कह दिए हम। उनसे प्रभावित हो गए? उनसे प्रभावित हो गए, तभी तो आप कहते हैं हमें बाबा की याद नहीं आती। वहाँ बहुत याद आती थी। पहले नहीं हो रहा था, अब तो बाबा मिल गए तो हम लोग को अब खुश बढ़ गया कि बाबा हमको मिल गया है। लेकिन अभी आप अनुभव क्या सुना रहे हैं? लेकिन अनुभव ये सुना रही हूँ कि अब इतना घमंड हो गया कि अब बाबा मिल गए तो हम लोग को उठने में कि योग करने में थोड़ा सा कमजोर हो जा रहे हैं। नहीं, यहाँ तो पावरफुल हो जाना चाहिए। एडवांस में आकर के एडवांस में जाना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत की बरखिलाफी हो रही होगी, क्योंकि वहां तो निश्चय पत्र नहीं लिखाया जाता। लिखाया जाता है वहां तो नहीं। यज्ञ के आदि में खून से लिखवाते थे, अभी तो नहीं लिखवाते हैं। और यहाँ तो एडवांस में तो निश्चय पत्र लिखाया जाता है। तो जो निश्चय पत्र में लिखा था तो पढ़ लिया था, सुना था। निश्चय पत्र तो बड़े निश्चय में आकर के लिख देते हैं। जो भी एडवांस में आते हैं इतना नशा चढ़ जाता है कि धड़ाधड़ निश्चय पत्र साइन कर देते हैं। तो जिस सात्विक स्टेज में निश्चय पत्र में लिखा था उसी सात्विक स्टेज में रहना चाहिए। बाबा सारा खेल स्टेज का ही है, सारा खेल स्टेज का ही है। सारा स्टेज नहीं बनता है इसलिए कुछ नहीं होता। बाप तो बनाने आया है, हाँ? ये भी पता है कि बाप बनाने वाला है और सब देहदारी गुरु बिगाड़ने वाले। खास करके माताओं को तो बहुत ही ऊंचा उठाने वाला है। लेकिन इसका फायदा माताएं भी कहीं कहीं उठा लेती हैं। माताएं भी उठाती हैं, लोग दिखाती हैं बाप के घर चले जाएंगे। बाप के घर? बाप के घर चले जाएंगे। हाँ, तो ये श्रीमत की बात है। हम जो अगर रूप दिखाती हैं कि मैं बाप के घर चली जाऊंगी, तो ये श्रीमत की बात है या श्रीमत की विपरीत बात है? हैं? श्रीमत की बात है। बाप ये कहते हैं घर छोड़ के चले जाओ, सन्यासी बन जाओ। बाबा तो कहते हैं अपने घरगस्त में रहते मुझे याद करो। घरगस्त में रहते ये भी बताया कि तोड़ निभाओ, तोड़ो मत। बाप के घर चले जाएंगे तो मुख से तो कम निकल गया तोड़ने की बात। मुख से निकल गया तो आज मुख से निकला, कल प्रैक्टिकल में भी हो जाएगा। फिर उधर बाप स्वीकार करेगा, मालूम है? ब्रह्मा बाबा तो फिर भी स्वीकार कर लेते थे। दुखड़ा सुनाया बाबा को, मोह आ जाता, दया आ जाती, मान लेते थे। यहाँ तो बाबा ये तो युक्ति है ना, जैसे बाबा ये तो युक्ति है कि हम बाप के घर भाग जाएंगे। हाँ। और एक बार युक्ति दिखाएंगे, 2 बार दिखाएंगे, वो कहेंगे ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। जब मार पड़ेगी तो क्या करेंगे? भाग जाएंगे। मार तब पड़ती है जब हमारी बाचा ज्यादा चलती है फालतू की। अगर हम कम बोले, धीरे बोले, जोश में आकर के जोर से बोलते हैं। दोनों जा रहे हैं तो जा सकते हैं। हाँ? दोनों जा रहे हैं तो जा सकते हैं। हाँ, बड़ी खुशी से। और क्या चाहिए? जैसे लास्ट में नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी कंचन क्या बनता है, तो ये बच्चे में जो आत्मा है, जैसे ये भी तो ज्ञान सुन रही है, इन्हीं लास्ट में कैसे लिखी हुई? जो छोटे बच्चे हैं, अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं वो ज्ञान नहीं सुनते हैं? आजकल तो 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाता है। नहीं, वो भी तो सुनते हैं ना, जैसे वो भी तो अपना ज्ञान सुन रहे हैं। वो उनका
उनका फ्रीज नहीं होगा शरीर, उनकी कंचन काया नहीं बन सकती। अगर ज्ञान है ईश्वरी तो चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बीमार हो, सबके लिए एक ही ज्ञान है। ऐसे बूढ़े भी निकलेंगे जो कंचन काया बनाएंगे, बच्चे भी निकलेंगे। जब सतयुग में बच्चा पैदा होते ही नौजवान हो सकता है, तो यहाँ योग बल से नौजवान नहीं बनेंगे, पालना लेते रहेंगे, साल 2 साल 3 साल। और भोपाल पार्टी में बोला था कि क्यों मुकर्रर रूप से एक में प्रवेश करता है और वो एक 8 बीजों में जाता है, वो एक रामबाग 8 बीजों में जाता है, तो उसका क्या 8 बीजों में जाता है? 8 बीज बने 8 देव मन बुद्धि से प्रवेश करने की, मन बुद्धि से प्रवेश करने की बात। वो 8 में ही थोड़े 12 में प्रवेश करता है, और फिर 108 में भी प्रवेश करता है। नंबर वार है। शिव बाप जाएगा, शिव बाप आप समान बना के किसी को जाएगा, तो जो बाप समान बनेगा वो 108 बीजों में प्रवेश करेगा। 108 में कैसे प्रवेश करेगा? कैसे करेगा? मैंने क्या उसका सिस्टम? ब्रह्म से प्रवेश शरीर में प्रवेश करेगा, सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर क्यों प्रवेश करेगा? सूक्ष्म शरीर कोई पाप कर्म करेगा जो सूक्ष्म शरीर धारण करेगा? सूक्ष्म शरीर तो वो धारण करते हैं जिनकी अचानक मौत होती है। उसकी अचानक मौत होगी क्या? फिर बीज रूप स्टेज बनती है, तो बीज रूप स्टेज कहीं भी प्रवेश। जब शंकराचार्य के लिए कहा गया कि वो राजा के तन में प्रवेश कर गए, तो यहाँ तो ईश्वरीय ज्ञान है। आत्मा जब शरीर से पूरी डिटैच हो जाएगी तो दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की ताकत नहीं आएगी। मुरली में भी बोला है, ब्रह्मा की तरह तुम बच्चे भी दूसरों में प्रवेश करके सर्विस करेंगे। काशी नगरी बाबा गंगा से बहुत नजदीक का क्या? काशी नगरी गंगा के नजदीक नहीं, गंगा निकलती है गंगोत्री से, गौमुख से दिखाई जाती है। गौमुख से उतरी, गंगोत्री में आई, और वहां से बहते बहते जड़ी बूटियों पहाड़ियों से होती हुई ऋषिकेश में आती है। कहाँ? ऋषि, ऋषि माना पवित्र, जो पवित्र आत्माएं हैं उनके नजदीक पहुंचती है। और फिर ऋषिकेश से आती है हरिद्वार में। कहाँ? हरि के द्वार। हरि का द्वार जहाँ आती है वहाँ मैदान में उतर आती है। ऊंची स्टेज से मैदान माना युद्ध भूमि में आ जाती है। युद्ध भूमि से उतरते हुए फिर वो युद्ध करते 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 जितना युद्ध करती जाती है उतना नीचे गिरती जाती है। पहले पहले पहुंचती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में तीनों नदियों का मेल होता है, उस तीनों नदियां मिलकर के गंगा हो जाती। क्या? अलग अलग नाम नहीं रहता, एक ही नाम हो जाता है, गंगा। और फिर और आगे बढ़ती है तो काशी में जाते ही वरुणा नदी से मिलती है। बहुत गहरी नदी है, सकरी भी है और गहरी भी है। उस नदी से जब मिलती है तो तलवार का रूप धारण कर लेती है, ज्ञान तलवार बन जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ये काशी को शंकर जी के विश्व में है ऐसा बोलते हैं। हाँ जी, माना बहुत बैलेंस में रहने वाली आत्मा है।
त्रिशूल होता है ना, 2 शूल छोटे छोटे हैं और तीसरा शूल बड़ा है, उस पर टिकी हुई है। ऐसी कम आत्माएं हैं जो एक के साथ आदि से अंत तक निभाने वाली है। क्या उस एक का पार्ट ऐसा अड़भंगा है कि सब उसके साथ आदि से अंत तक निभा नहीं सकते। यमुना नहीं निभा सकती, गंगा नहीं निभा सकती, जगदम्बा नहीं निभा सकती, इतने इतने मुख्य मुख्य बड़े बड़े पार्टधारी नहीं निभा सकते, लेकिन वो ऐसे बैलेंस में रहती है कि वो आदि से अंत तक निभाती है। इसलिए शंकर जी को कौन सी नगरी प्रसिद्ध प्यारी है? काशी नगरी प्यारी है। चलो।